आ जाओ बेबी। देखो फाइनली यहाँ तक पहुँच गए ना हम। ये कहाँ ले आए आप मुझे? 2 दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम होटल जाने वाले। यही तो होटल है। हाँ, बताया तो था, लेकिन यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? अरे हम कहीं और भी तो जा सकते थे ना। अरे जा सकते थे हम। हमेशा कभी पार्क में मिलते थे, कभी रेस्टोरेंट में मिलते थे। और तुम्हें तो कहती थी ना कि यहाँ पे मेरी दीदी आ जाएगी, कभी पापा आ जाएंगे, कभी भाई आ जाएगा। तो इस डर की वजह से मैंने सोचा कि हमें पर्सनल स्पेस नहीं मिलता, तो इसके लिए मैंने होटल का रूम किया यार। वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई आ गया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कोई नहीं आएगा। और एक बात बताओ, ये ना मेरे दोस्त का होटल है, ठीक है? तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, यहाँ पे तुम्हारे और मेरे अलावा ना कोई नहीं आएगा। लेकिन बेबी, तुम्हें तो पता ही है ना कि आजकल दोस्त भी दोस्त के काम नहीं आता। और तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त मुझे कितनी अच्छी तरीके से जानता है, और उसने मुझे देखा होगा यहाँ पे, तो मेरे घर वालों को भी बता देगा। अरे वो तुम्हें नहीं जानता, पहली बात तो ये। और वो मेरा बचपन का दोस्त है, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करती हो? बेबी, कैसी बातें कर रहे हो? प्यार करती हूँ तभी तो यहाँ तक आई हो ना। अगर प्यार नहीं करती होती तो तुम्हारे साथ यहाँ तक आ जाती। अगर प्यार करती हो ना तो सबसे पहले मुझ पे भरोसा करना सीखो, ठीक है? बेबी, भरोसा तो मुझे है, पर ना पता नहीं क्यों यहाँ पे तुम्हारे को लेकर आना तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। अरे यार, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, फ्यूचर वाइफ हो तुम मेरी। तो तुम है ना मेरी जिम्मेदारी हो, तो मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? अब ज़्यादा टेंशन मत लो और टाइम वेस्ट मत करो। चले अंदर। ठीक है बेबी। आ जाओ। हाँ मखा टेंशन लेती हो तुम्हें ना। तो बेबी देखो, फाइनली आ गए ना तुम रूम में। कोई दिक्कत हुई? खा मखा डर रही थी तुम। बेबी, दिक्कत तो नहीं हुई, बट ना पता नहीं क्यों मेरे को ना अभी भी डर लग रहा है बहुत ज्यादा कि हमें यहाँ पे कोई देख ना ले और कोई आ ना जाए। अरे यार, जब से तुम्हें लेके आ रहा हूँ डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। अब हम अंदर आ चुके हैं और थोड़ी देर में हम बाहर चले भी जाएंगे, तो किस बात का डर? देखो अभी भी कह रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो यार, है ना? बेबी, वो बात तो ठीक है, लेकिन ना पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और तुम्हें तो पता ही है ना कि मम्मी पापा कितना गुस्सा करेंगे अगर मैं स्कूल के टाइमिंग पर नहीं पहुंची तो। आज मैंने स्कूल से बंक किया, एक तो उसका डर, और एकदम से मम्मी आ गई और टीचर ने बोल दिया कि मेघा तो आज स्कूल आई नहीं है। तो तुम्हें पता ही ना कि मेरी हालत कैसी कर देंगे मेरे घर वाले मार मार के। देखो 3 महीने से मैं तुम्हें स्कूल से पिक कर रहा हूँ, घर पे ड्रॉप कर रहा हूँ। अरे मेरी जिम्मेदारी है टाइम से स्कूल से पिक करना और घर पे पहुँचाना, ठीक है? तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें आराम से घर छोड़ दूंगा मैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखो हम शादी करने वाले हैं, ठीक है? तुम मुझ पर भरोसा रखा करो ना तुम। हाँ? बेबी, मुझे भरोसा तो है आप पर, लेकिन डर भी तो है ना। अगर तुम्हें पता है मेरे घर वालों ने अगर एक गलती भी पकड़ ली ना तो उसी टाइम मेरा स्कूल ट्यूशन सब छुड़वा देंगे, और ये जो फोन है ना मेरे पास ये भी छीन लेंगे मुझसे। फिर ना तुम रह पाओगे और ना मैं तुमसे कभी बात कर पाऊंगी। तुम समझते नहीं हो मेरी बातों को। तुम्हारे पास ना हर चीज़ का ना ये, अब मैं क्या बताऊँ? मुझे एक बात बताओ, तुम जब कहती हो मुझे शॉपिंग करवाओ, शॉपिंग करवाता हूँ, और तुम्हें हमेशा एक्सपेंसिव गिफ्ट देता हूँ। तुमको मूवी देखनी होती है, तुम्हें मूवी दिखाने लेके जाता हूँ। अरे हर छोटी सी बड़ी ख्वाहिश में तुम्हारी पूरी करता हूँ। और आज एक छोटी सी चीज़ क्या मैंने तुमसे मांग ली, तुम तो पता नहीं क्या क्या नखरे दिखाने लग गई। कभी घर वाले, कभी सोसाइटी वाले, कभी दोस्त, कभी ये फलाना ढिमका। क्या चल रहा है ये सब? सॉरी बेबी, वो ना थोड़ा सा बस ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई ना तो एक अजीब सी वाइब आ रही थी। बट कोई बात नहीं, छोड़ दो इस बात को। ठीक है, टेंशन मत लो। अरे प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तो तुम्हें कभी भी ना किसी मुसीबत में पड़ने नहीं दूंगा, ओके? ठीक है तो शुरू करें। बेबी, शादी से पहले ये सब करना जरूरी है क्या? मुझे लगता है ना कि तुम्हारा मूड नहीं और तुम मेरा भी मूड खराब कर रही हो। छोड़ो, मेरे पैसे गए तो गए, टाइम गया तो गया, चलते हैं ऐसे। चलो। बेबी, मैं तो बस पूछ रही हूँ ना आपसे, बार बार नाराज क्यों जाते हो? तुम बात ही ऐसी कर रही हो नाराजगी वाली। सॉरी। ठीक है, इट्स ओके, रिलैक्स हो। हाँ। हाँ तो ठीक है, अभी ऐसी शक्ल मत बनाओ, ठीक है? थोड़ा स्माइल करो यार, अच्छी लगती हो तुम, है ना? देखो बेबी, मैंने कहा था ना कि कोई ना कोई आ जाएगा। अब देखो गेट पे कोई आ गया, जाके देखो जल्दी से। यार आतंकवादी नहीं आए, यही होटल का स्टाफ होगा कोई। जल्दी से जाके देखो ना कि कौन आया। मैं बाथरूम में जाके छुप जाती हूँ। अरे कौन आ गया अभी? यार जी कहिए। हेलो सर। हाय। सर मैं इस होटल की मैनेजर हूँ।
तो सर आपने एक्चुअली बहुत जल्दी चेक इन कर लिया और हमारा स्टाफ रूम साफ नहीं करा पाया। आप मुझे बस 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं रूम क्लीन करा देती हूँ। दीदी दीदी यहाँ पे क्या कर रही है? दीदी ने तो मुझे बोला था कि वो किसी होटल, अच्छा तो दीदी ने इस होटल में जॉब करती है, इस होटल के बारे में बताया था। ओह माय गॉड, अगर दीदी ने मुझे देख लिया यहाँ पे तो मार मार के मेरा कुत्ता बना देगी। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर दीदी के सामने बाहर गई ना तो दीदी ना मुझे घर ले जाएगी और बहुत मारेगी और मम्मी पापा को भी बता देगी। एक काम करती यहीं छुप जाती। देखिए ऑलरेडी ना यहाँ मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप एक काम करें ना, जब हम चेकआउट कर लेंगे तब आप जो करना है कर लेना, ठीक है? अरे सर हमारे होते हुए आप गंदे रूम में क्यों स्टे करेंगे? मैंने बोला ना आप सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। अरे मेरी मर्जी में गंदगी में रहना चाहता हूँ, क्या मतलब है आपको? तो ये क्या झांक रही है आप? देखो आप अपने ना काम से मतलब रखिए, ठीक है? इसका मैंने पे किया हुआ है, तो मेरी मर्जी में कैसे भी रहो यहाँ पे। अब जाइए यहाँ से। ओके सर। ये होटल के स्टाफ को भी ना यही टाइम मिलता है, एक तो मुश्किल से मैं इसको यहाँ तक लेके आया, फिर ये आगे डिस्टर्ब करने, अब पता नहीं कब तक आएगी। अरे आ जाओ यार जल्दी। क्या हुआ बेबी, कौन था गेट पे? अरे कौन हो सकता है, वो होटल की स्टाफ थी, क्लीनिंग करनी थी उसको। बेबी पता नहीं क्यों आज ना बहुत बेचैनी से हो रही है और मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज ना कुछ होने वाला है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम इतनी घबराओ मत यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ठीक कोई है? आ गया ना तो पता नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगी इसको देख के। देखो अब मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आधा ही घंटा बचा है हमारे पास, ठीक है? तो फटाफट हम अपना काम करते और निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे कोई नहीं आएगा ना? अरे नहीं आएगा, क्यों टेंशन ले रही हो? मैंने कहा मेरे दोस्त का होटल है, कोई रिस्क नहीं है, फिर भी तुम भरोसा नहीं कर रही हो मुझ पर, ठीक है बेबी। ठीक है? चलो अब कौन आ गया देखो, अब जाके देखो फटाफट से। अरे वही होटल की स्टाफ यार, दिमाग खराब कर रही है। तुम जाओ देखो, मैं छुप रही हूँ, फटाफट से जाओ। इसमें छुपने की क्या जरूरत है? मैडम आपको 10 बार बोला मैंने, मुझे कोई क्लीनिंग नहीं करवानी, फिर भी आप परेशान करने आ रही हो बार बार। सर मैं यहाँ कोई क्लीनिंग के लिए नहीं आई हूँ, ना ही मैं आपको परेशान कर रही हूँ। तो एक्चुअली होटल में छापा पड़ा है, पुलिस आ गई है, भागिए यहाँ से। हाँ तो छापा पड़ा है? जी। तो पुलिस आई है। पुलिस? पुलिस का छापा? अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या बोल दिया? अब मैं क्या करूँगी? कौन बचाएगा मुझे पुलिस से? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया और घर पे कॉल कर दी और ये पता चल गया मम्मी पापा को कि मैं स्कूल से बंक करके होटल में आई हूँ, हाँ, तो मेरा तो स्कूल और ट्यूशन दोनों छुड़वा देंगे और मेरा फोन भी छीन लेंगे। हे भगवान, अब आप ही कुछ करो, यहाँ से मुझे आप ही निकाल सकते हो, आप ही बचाओ। अगर मुझे किसी ने देख लिया, ये पुलिस वाले मुझे पकड़ के ले गए तो सारे जमाने में थू-थू हो जाएगी और मम्मी भी बहुत मारेगी मुझे। अब मैं क्या करूँ? काम करती हूँ, बाथरूम में छुप रहती हूँ, बाथरूम में तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं हूँ यहाँ पे। मेघा, मेघा बाहर रहेगा, इतना टाइम लग रहा है तुमको? लगता है ये ना मुझे फंसा देगी, इसके चक्कर में मैं पुलिस के लपड़ में नहीं फंसना चाहता, ये जाए भाड़ में। हटिए मैडम। कमीना सा। मेघा मुझे मालूम है कि तू अंदर वॉशरूम में है, जल्दी से बाहर आ जा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तो इस लड़की की ना जिद खत्म नहीं होती कभी, ठीक है? अगर तू जिद्दी है ना तो तेरी बहन भी जिद्दी है, देखती हूँ तू कैसे बाहर नहीं आती। मैं बोल रही हूँ बाहर आ जा, ठीक है? मेरे 3 गिनने तक अगर तू बाहर नहीं आई ना, फिर मैं क्या हाल करूंगी तेरा तू सोच भी नहीं सकती। 1 2 सॉरी प्लीज दीदी, घर में मत बताना किसी को कि मैं होटल में थी। सॉरी, गलती हो गई और मैं तुझे यहाँ मिल जाऊंगी। वैसे मेरा कहाँ मिलना चाहिए था मुझे तुझे? हाँ, मैं तो यहाँ जॉब करती हूँ, मैं तो यही मिलूंगी, पर तू यहाँ क्यों मिल रही है ये जानना चाहती हूँ मैं तुझसे आज। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ, घर वालों का तेरा पेट पाल रही हूँ, और तू क्या कर रही है? हाँ, किसी लड़के के साथ थी ना तू यहाँ? क्यों, क्या करने आई थी? ये स्कूल है तेरा, क्लासरूम है, वो टीचर है, क्या कर रहा था वो तेरे साथ यहाँ पे? क्या मुंडी हिलाई जा रही है, बोलेगी या साफ सूंघे तुझे? दीदी उसने बोला था कि बैठ के रूम में मूवी देखेंगे। मूवी देखेंगे बैठ के रूम में? पागल मानती है मुझे? यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? पागल दीदी लिखा है क्या? देख मेघा, मुझे ना और पागल बनाना बंद कर।
मैं अच्छे से जानती हूँ और तू भी अच्छे से जानती है कि एक होटल रूम में बंद करके कोई मूवी नहीं देखी जाती, ना ही बातें होती है। पता है ना यहाँ क्या होता है? मालूम है ना? बदतमीज लड़की। गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। बस उसने मेरे को बोला था कि बस वहाँ जाके बैठ के मूवी देखेंगे। सच में दीदी, मैं सच कह रही हूँ, तुम मजाक नहीं। और दीदी, उसने ही मुझे फोर्स किया था, मैं तो आ भी नहीं रही थी। आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। घर में मत बोलना दीदी, प्लीज किसी को भी। मैं तो आ भी नहीं रही थी। कितनी मासूम बन रही है ना तुम, हाँ? इतना जितना मासूम चेहरा बना रही है ना, अगर सच में उतनी मासूम होती तो आज तो यहाँ होटल रूम में नहीं होती, तो अपने स्कूल में होती। अरे घर ही ले आती। होटल रूम में कौन सी मूवी, कौन सी बातें हो रही हैं? होटल रूम में सिर्फ एक लड़का लड़की बंद करके अय्याशियां कर रहे होते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बहन के अंदर इतनी आग लग गई है कि वो अपना स्कूल बंद करके हम घर वालों को धोखा देके होटल रूम में मिलेगी। मेघा, मुझे तो उससे ये उम्मीद नहीं थी। दीदी सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं था यहाँ पे आने का। पक्का प्रॉमिस, मैं कभी जिंदगी में ना इस जगह की शक्ल भी नहीं देखूंगी। पर आप प्लीज घर में मत बताना, क्योंकि आपको पता है ना मम्मी मेरे साथ क्या करेगी, मेरा स्कूल और ट्यूशन छुड़वा देगी, जो कि मैं नहीं चाहती। प्लीज दीदी, आप ही मेरे लिए सब कुछ और आप ही मुझे बचा सकते हो। मैं समझ गई मेघा, तू इतना सॉरी फील क्यों कर रही है, तू इतना क्यों गिड़गिड़ा रही है मेरे सामने, वो इसलिए कि मैं मम्मी पापा को ना बताऊं। अच्छा, यानी कि तुझे सच में दिल से पछतावा नहीं है, तू दिल से सॉरी नहीं बोल रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी जैसा तुम सोच रहे हो। मेरे को दिल से गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने गलती की है। और देखो ना, वो लड़का तो भाग गया ना यहाँ से। अगर होता तो मेरे सामने आके बोलता नहीं कि हाँ मेरी भी गलती है। तो मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। तो जो आप बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। बेवकूफ लड़की, लगा है ना कान में खींच के दो तो अकल छाने आ जाएगी और तेरी जितनी चोट खुल रही है ना 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगी। आज पता चला तुझे कि वो लड़का तुझे अकेले छोड़ के भाग गया, हाँ? और ये चीज भी ना सिर्फ मेरी वजह से हुई है। अगर मैं ये सारा ड्रामा नहीं रचती ना तो कभी उसकी सच्चाई तेरे सामने नहीं होती और वो गलत करके बैठता तेरे साथ, वो अलग। जरा सी उम्र में माँ बन जाती। और क्या कर रही है मेघा यार? स्कूल जाती, स्कूल में पढ़ाई करती, पर अपने मुंह काला करने आ गई। हमारे खानदान में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसी भी क्या हाय तौबा हो गई और ऐसी क्या आग हो गई शरीर में जो स्कूल छोड़ना पड़ गया? बोल देती ना कि दीदी मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पढ़ना है। नहीं भेजते हम तुझे, क्यों हम तेरे को फालतू खर्चा करते, क्यों हम तेरे ऐशो आराम पे खर्चा कर रहे होते? हम तो तेरा ब्याह कर देते कहीं। नहीं दीदी, मुझे शादी नहीं करनी और मेरा पढ़ाई में मन लगता है और मुझे पढ़ाई करनी है। बोला तो दीदी मैंने कि आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। प्रॉमिस कर रही हूँ मैं आपसे। ठीक है, मत परेशान हो, बहन हूँ तेरी। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देती हूँ और सच बताऊँ तो अभी मन भी कर रहा है कि तेरे मैं खींच के चाटा मारूँ, लेकिन मैं खुद को रोक रही हूँ क्योंकि मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ। मैं तेरा गलत नहीं होना चाहती, मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ गलत हो। मैं बस चाहती हूँ कि तुझे ये पहचान हो जाए कौन इंसान सही है और कौन इंसान गलत है। हर चीज़ की एक उम्र होती है मेघा, है ना? लेकिन अगर कुछ गलतियाँ कम उम्र में करती जाए ना तो वो गलतियाँ नहीं होती, वो नासूर बन जाती है। और बस मैं तुझे उन्हीं चीज़ों से बचा रही थी। खैर ठीक है, मैं मम्मी पापा को नहीं बताऊंगी कुछ भी, क्योंकि बचपन से लेके आज तक तेरी हर एक चीज़ छुपाई है मैंने। और यहाँ तो मेरी बहन की इज्जत का सवाल है, तू टेंशन मत ले। लेकिन तू मुझसे प्रॉमिस कर कि आज के बाद, कसम खा मेरी, आज के बाद कभी तो ऐसा काम नहीं करेगी। पक्का दीदी, प्रॉमिस, आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करूंगी, आपकी कसम। ठीक है, आई ट्रस्ट यू। परेशान मत हो, जो हुआ सब भूल जा और मैं भी भूल जाऊंगी, ठीक है? ठीक है दीदी। हम घर चलते हैं और इसे एक ब्लैक चैप्टर समझ के ख़त्म करते हैं। जैसा आप कहोगे दीदी, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। दैट्स लाइक माई गुड गर्ल।